ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात प्यार, पैसा और धोखे की मिस्ट्री की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सुशांत केस में सुशांत की बहन श्वेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। श्वेता ने ट्वीट में पीएम मोदी और पीएमओ को टैग किया। सुशांत केस की तत्काल जांच की जाए, ये लिखा है उन्होंने ट्वीट में अपने। न्यायपालिका में भरोसा है, इंसाफ की उम्मीद है, ये ट्वीट करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है। सुशांत की बहन ने सबूतों से छेड़छाड़ ना होना सुनिश्चित हो और बॉलीवुड में सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था। ये तमाम बातें सुशांत की बहन ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को बताई है। ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया है। सुशांत केस में शाहनवाज हुसैन का भी बयान आया है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार माफी मांगे। सुसाइड केस की सीबीआई जांच की भी उन्होंने बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। सिंह राजपूत का जब से देहांत हुआ तब से पूरे देश के अंदर और बिहार के 12 करोड़ लोगों के मन में एक सवाल रहा कि इसको न्याय मिलना चाहिए। और शुरू से न्याय की उम्मीद लगाए हुए महाराष्ट्र पुलिस जांच करती रही, लेकिन जिन पहलू पे जांच करना था वो जांच नहीं हुई। जब बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के कहने पर एफआईआर करके जांच शुरू की और जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र पुलिस ने किया है मुंबई के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सुशांत केस में उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा है कि मुंबई पुलिस बेकार नहीं है। अगर किसी के पास सबूत है तो उसे हमारे पास पहुंचा सकता है। हम उसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे सजा भी देंगे। मेरी अपील है कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र और बिहार के बीच झगड़े की वजह न बनाया जाए। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया और कहा कि बिहार और महाराष्ट्र के बीच इस मामले को झगड़े की वजह ना बनाई जाए। मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस नकारा नहीं है, बेकार नहीं है, और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो हमें दे, हम जांच करवाएंगे, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने ये ट्वीट किया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सुशांत सुसाइड केस में पिछले 24 घंटे में क्या क्या नई बातें सामने आई हैं। सुशांत की बहन ने पीएम से सही जांच की अपील की। लिखा कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था में भरोसा है। श्वेता सिंह नाम है सुशांत की बहन का, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। लिखा कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था में भरोसा है। रिया और उसके भाई का मोबाइल फोन बंद है। सीएम उद्धव ने सुशांत केस में लोगों से अपील की, किसी के पास सबूत हो तो सामने आए। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है सुशांत केस में दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने बात कही। पटना पुलिस ने दिल बेचारा की टीम से भी बात की। डायरेक्टर और दूसरे सदस्यों से भी पटना पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला दर्ज कर लिया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया। ये बड़ी बातें सुशांत मामले में बड़ा अपडेट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल अजहा पर बधाई। ये दिन हमें न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाईचारे और करुणा की भावना बढ़ती रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ईद उल अजहा त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, ईद उल अजहा के अवसर पर मुबारकबाद। ईद का ये त्योहार हमें नेक नियत और इंसानियत के साथ समाज के गरीब एवं जरूरतमंद तबके की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि देश प्रदेश के लिए हम हमेशा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहें।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। ईद मुबारक। ईद उल अजहा के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ईद आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आज मैंने भी ईद की नमाज घर पे ही अदा की और ये दुआ भी किया है कि हिंदुस्तान से कोरोना को खत्म करना है और हम सब इकट्ठे एकजुट होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सबको कोशिश करनी है। आज देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लोग त्याग के त्योहार को मना रहे हैं। मान्यता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आज के दिन दिल के करीब सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। बकरीद में ऊंट, बकरा, भेड़, दुम्बा आदि की कुर्बानी देने की परंपरा है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिल्ली, जयपुर और कोटा से।